नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। यूपी एसएससी पेट का जो 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके जीके के प्रश्नों के आंसर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको यहां पर ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? ये यात्री है टॉमस रो फायन हेनसांग। यहाँ पर कूट है 1 2 3 2 1 3 2 3 1 और 3 1 2। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फायन आया था। फायन जो आया था ये फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था, गुप्त काल में आया था। उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसांग आया था और उसके बाद में टॉमस रो जहांगीर के काल में आया था। तो यहाँ पर अपने 3 2 3 1 होगा, 2 3 1 यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सभी जानते हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्न में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके 9 रत्नों में धन्वंतरी भी थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न है जीके के। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इंडिका के लेखक है जो मेगस्थनीज थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। प्रश्न 6 है, साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार आया? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन प्रथम बार आया वो 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव है ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, निम्न का मिलान करें। यहां पर इनका मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, तो दोस्तों ये जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल द्वारा, मित्र मेला वीडी सावरकर द्वारा और जो होम रूल लीग है वो एनी बिसेंट के द्वारा यहां पर स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना है इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न 12 है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही आपने एग्जाम अगर दिया था तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताएं। 13वां प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों उसका नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। 14वां है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो इसका स्रोत जो है दल्ली राजहरा खाने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, दिए गए दर्रों को उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर, बारा लापचा ला और शिपकिला उत्तर प्रदेश, थाला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जेपला सिक्किम। विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 और 3। तो यहां पर अपन को गलत वाले बताने हैं कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो यहां पर जो बारा लापचा और शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यहां पर ये गलत है। थाला नीति पास और लिपुलेख जो दर्रा है यहाँ पर ये दर्रा भी जो दोस्तों उत्तराखंड में है, तो यहां पर भी ये गलत है। तो यहां पर 2 और 3 अपना सही आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो जो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति है इसके बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, तृतीयक सेक्टर है। प्रश्न 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 20 है दोस्तों यहां पर, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या
राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो प्रतिबद्ध न्यायी तंत्र है ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों ही भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, ऐसा इसमें उपबंध है। प्रश्न 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो जो अनुच्छेद 40 होता है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये जो विचार है बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता समिति जो है इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी, स्विच बंद होने पर। प्रश्न 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो साइट्रिक अम्ल है इसकी उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। प्रश्न 29, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो जो कर्कटजनक रसायन है उससे कैंसर रोग होता है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो जो त्वचा की ऊपरी सतह है जिसे अपन देख सकते हैं वो एपिडर्मिस कहलाती है, यानी कि अधिचर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ दूसरे प्रश्न आ गए थे। जीके का अगला प्रश्न है 51 नंबर का, भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो जो राजस्थान है इसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था चिरंजीवी योजना के तहत। प्रश्न 52 है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो मास्टर कार्ड है इसके नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न 53 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो जो आयुष मंत्रालय है इसके द्वारा नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न अगला है दोस्तों प्रश्न 54, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? यहां पर सही आंसर है विकल्प के हिसाब से मरियप्पन थंगवेलु। बाद में कोविड की वजह से ये जो है मतलब योग्य नहीं रहे तो इनकी जगह जो है टेकचंद को ध्वजवाहक बनाया गया है, लेकिन यहां पर विकल्प के हिसाब से मरियप्पन थंगवेलु सही आंसर होगा। प्रश्न 55 है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो जो 2022 में जो सुकन्या समृद्धि खाते की जो ब्याज दर है वो 7.6% है, तो सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो दोस्तों वो है विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जो जापान का पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, श्रेणी में सबसे ऊपर है शक्तिशाली के मामले में। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो जो ये है डीएमके राजनीतिक दल ने ये चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो आइसलैंड है ये शीर्ष पर है और जो भारत का स्थान है वो 135वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तेलंगाना। इसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। प्रश्न 61 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जो दोस्तों जो भूटान है उसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 62, रियाद किस देश की राजधानी है? तो जो रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है पदरिक्त हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। प्रश्न 65 है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों हेग में है, जो हेग में स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। तो जो खजुराहो के मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 68, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है। तो जो ये नबकालेबारा उत्सव है ये ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है ये एक हरित गैस नहीं है, बाकी तीनों ही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हरित ग्रह गैसें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 70, अगला और आखिरी, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।